हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ फ्रेम। ये है रिवेंज सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेड्यूल दिखते हैं मेंग और इस प्रिंस जाओ सिजी के बीच में एक छोटी सी फाइट होती है। जाओ सिजी अपने एक साथी को मेंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, जिसने मेंग थप्पड़ मार के सुला देता है। इसी टाइम पर प्रिंसेस जियांगसू आगे बढ़कर इस प्रिंस जाओ सिजी के ऊपर अटैक करना शुरू करती है और उसके साथ वाले बंदे को पीट देती है। इस तरीके से इन सभी को पीटने के बाद में मेंग और जियांगसू इनके सामने एक छोटा सा नाटक करने लगते हैं। मेंग कहता है, मैं एक प्रिंस हूँ, तुमने मेरे सामने इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कैसे की? तुमने मेरी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर जियांगसू भी मेंग को सपोर्ट करने लगती है। वो कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं प्रिंस? आपको इस तरीके से ऐसे किसी के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि आपके बारे में जान सके, बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगी ये लोग इस काबिल भी नहीं है कि आपके साथ में खड़े भी हो सके। हमें जल्दी से यहाँ चलना चाहिए। मेंग कहता है, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, ये डायनेस्टी हमारी है। इसने इस डायनेस्टी के प्रिंस के साथ में इतनी डिसरिस्पेक्टफुल बात करके बहुत बड़ी गलती की है। अब तो हम इसे सजा देके रहेंगे। ये सजा न केवल इसे मिलेगी बल्कि इसकी पूरी फैमिली यानी जू फैमिली भी इसकी सजा भुगतेगी। जल्दी से यहाँ पर हमारे कुछ लोगों को बुलाओ और उन सभी को जू फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दो। आज इस पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। जियांगसू कहती है, ठीक है प्रिंस, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करते हैं। ये सुनकर मेंग सोचने लगता है, जियांगसू काफी होशियार है। वो काफी जल्दी समझ गई कि यहाँ पर मैं किस तरह से नाटक कर रहा हूँ। इस बंदे जाओ सिजी के सामने ये मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तभी वो जाओ सिजी बोलने लगता है, योर हाइनेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल भी इस तरह पता नहीं था कि आप एक प्रिंस है। अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी इस तरह गलती करने के बारे में सोचता भी नहीं। मेंग कहता है, तुम यहाँ पर मेरे सामने अपनी गलती मान रहे हो, तुम्हें पता है तुमने गलती क्या की है? जाओ सिजी बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैंने आपके साथ में बहुत गलती से बात की और उसके अलावा इस जगह पर इस बेकार सेट को शुरू कर दिया। ये सेट यहाँ के रहने वाले लोगों से अक्सर टैक्स वसूल करता है। ये टैक्स हमारे पास में आता है और ये सब कुछ हमारी मंजूरी से हो रहा है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। हमें पता है आप इसी वजह से हमसे गुस्सा है। इस चीज के लिए भी मैं आपको पूरी तरह से इंश्योर करता हूँ, हमारी तरफ से इस सेट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ये सेट कभी भी यहाँ के रहने वाले किसी भी इंसान को किसी तरह से परेशान नहीं करेगा। मेंग कहता है, और रेस्पेक्ट का क्या? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जाओ फैमिली हमारी हांटू डायनेस्टी का ही एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है वो। तुम्हें मेरी काफी रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा एक क्राउन प्रिंस हूँ, आगे जाकर तुम्हारा किंग बनने वाला हूँ। ये सुनो जाओ सिजी मेंग का शर्त समझ जाता है। वो जल्दी से अपने दोनों बंदों को अपने पास में बुलाकर मेंग से झुकने लगता है और उसे कहता है, यंग प्रिंस हम सभी को माफ कर दीजिए। मैं प्रिंस जाओ सिजी आपके सामने सर झुकाते हुए आपको पूरी रेस्पेक्ट देता हूँ। आज माफी मांगता हूँ, जो दोनों गलतियां हमने की थी ये गलतियां आगे कभी भी नहीं होगी। जाओ सिजी की बात सुनकर उसके साथ के जो बाकी दोनों बंदे भी होते हैं, ये दोनों भी मेंग से सर झुकाते हुए उससे रेस्पेक्ट करने लगते हैं और उसे अपना इंटरव्यू देते हैं। जिसको जियांगसू धीरे से मेंग से कहने लगती है, मेंग ये तुमने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया। तुम्हें क्या लगता है ऐसा नहीं हो सकता? इन लोगों को पहले से ही प्रिंस हाउंटी की जानकारी हो। अगर सच में ऐसा हुआ कि तुमने प्रिंस हाउंटी की जगह ली और इन लोगों के इस बारे में पता चल गया तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तुम्हें इसके लिए सजा मिल सकती है क्योंकि इस तरीके से प्रिंस हाउंटी की जगह लेकर दूसरों के सामने अपनी अलग इमेज क्रिएट करना और प्रिंस हाउंटी के नाम को गिराना बहुत गलत है। मेंग कहता है, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, इनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। अगर किसी को कुछ पता चल भी जाता है तो भी मैं इनसे कह दूंगा मैंने अपना रूप बदला हुआ है। जियांगसू कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है इनमें से कोई दिमाग लगाकर तुमसे तुम्हारा टोकन मांगने की कोशिश करे। हर प्रिंस के पास में एक स्पेशल टोकन होता है जिसे डिसाइड होता है कि यही असली प्रिंस है, उनके सामने कोई फेक नहीं है। अगर इन्होंने तुमसे ऐसा कुछ मांग लिया तो तुम क्या करोगे? मेंग कहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने दिखा दूंगा। लेकिन मेंग सोचने लगता है, मैं काफी लंबे टाइम से काफी सारे डायनेस्टी के अंदर घूम रहा हूँ, कैसे डायनेस्टी के अंदर गया हूँ और कई सारे प्रिंस से मिल चुका हूँ, इसलिए मैंने सिक्योरिटी के लिए हर एक प्रिंस के कई सारे टोकन्स को अपने पास में रखा हुआ है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाउटियन सेट के अंदर डिप्यूटी लीडर बनने के बाद में ही मैंने प्रिंस हाउटी के पास में अपने एक चोर को भेज दिया था, जिसने वहां से वो टोकन चुरा के मुझे ला के दे दिया था। तभी एकदम से ये प्रिंस जाओ सिजी बोलने लगता है, योर हाइनेस मेरी तरफ से आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। हम आपकी ओरिजिनल रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, आपका अच्छी तरह से आदर सत्कार करना चाहते हैं। तो कैसा रहेगा अब हमारे साथ में उस फ्लाइंग बोट के अंदर आइए, वहां पर सारे इंतजाम हो चुके हैं। ये सुनते ही मेंग मान जाता है और मेंग और जियांगसू तुरंत ही इस शिप के अंदर पहुंच जाते हैं। शिप के अंदर पहुंचने के बाद में जियांगसू मेंग से कहने लगती है, वैसे तुम आगे क्या करने वाले हो? हम इन लोगों को ऐसे डराते रहेंगे या फिर प्रिंस के नाम का तुम किसी अलग तरीके से भी यूज करोगे? मेंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं काफी अच्छी तरीके से इस नाम को यूज करने वाला हूँ। अब जब नाम को यूज करना शुरू किया है तो अच्छी तरह से इस नाम को मैं अपने अंदर निचोड़ लूंगा। अब बस तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ, इस सब के अंदर बहुत मजा आएगा। तभी जाओ सिजी मेंग से कहने लगता है, रॉयल हाइनेस आपका यहाँ पर आने का क्या कारण था? ये जगह आप केवल घूमने के लिए आए थे या फिर आपको यहाँ पर कोई और भी काम है? मेंग कहता है, असल में हम यहाँ पर एक काम के सिलसिले में आए थे, हम अपनी सेना को बड़ी कर रहे हैं तो उसी में भर्ती के लिए हम कुछ लोगों की तलाश में हैं। जाओ सिजी कहता है, सेना में भर्ती? कहीं ऐसा तो नहीं कोई लड़ाई शुरू होने वाली है?
ये सुनकर मिंग शाओकियांग ने उसे जो जानकारी दी थी वही इनके सामने देने लगता है। वो इनसे कहता है हमारी डायनेस्टी ने एक बहुत ही निजी एक खोज की है जिसका नाम टियान वी टियान है। इस जगह के ऊपर हम जल्दी अटैक करके इसे अपने कब्जे में लेने वाले हैं। अब तुम सबको बताइए होगा लड़ाई के अंदर कितना खर्चा लगता है, कई सारे लोगों को अपने साथ शामिल करना पड़ता है और इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्स की नीड होती है। अपनी डायनेस्टी की इसी नीड को पूरा करने के लिए मैं इस सफर पर निकला हूँ। जाओसी जी कहता है चेनिस का मतलब आपको एक नया बिग वर्ल्ड मिल गया है। मिंग कहता है हाँ बिल्कुल, हमें ये पता चला है इस न्यू वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारे रिसोर्सेज हमें ऐसे पड़े हुए मिल जाएंगे और इस सब के अलावा इस वर्ल्ड के अंदर कई सारे कीमती मटेरियल भी है जो कि इस वर्ल्ड को जीतने के बाद में पूरी तरह से हमारे हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो हमें सपोर्ट करने वाले हम हर एक को ये काफी सारे रिसोर्सेज ऐसे दे देंगे। वैसे तो हमें इस सबको ऐसे देना नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनका हक बनता है। उन्होंने इस फाइट के अंदर हमें सपोर्ट किया है। जाओसी जी बोलता है ये तो काफी शानदार होगा, दो अलग अलग वर्ल्ड को जब अपने कब्जे में कर लेंगे तो आपकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक बहुत ही शानदार कारनामा होगा कि एक डायनेस्टी ने दूसरी डायनेस्टी जिसके अंदर काफी सारे रिसोर्सेज है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये कहते हैं जाओसी जी सोचने लगता है ये मेरे लिए एक काफी अच्छा मौका हो सकता है। अगर मैं इस फाइट के अंदर इन्हें सपोर्ट कर देता हूँ, मेरे साथ कुछ और बंदों को भी अपने साथ में ले लेता हूँ तो फिर हमारा बहुत प्रॉफिट होगा। एक तो इस वर्ल्ड के प्रिंस से हमारी दोस्ती हो जाएगी और इसके अलावा इसकी दोस्ती होने से हमारे पास में एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आएंगे जो कि हम उस वर्ल्ड के ऊपर कब्जा लेने के बाद में अपनी डायनेस्टी के अधिकार में लेने वाले हैं। तो मिंग कहता है यहाँ पर नीचे जो टाउन है उस टाउन के अंदर हमारा कुछ भी काम नहीं था, हम बस वहां से गुजर रहे थे। मुझे यहाँ से 4 मैन गॉडगास में पहुंचना है, उनसे मुझे काम है। मुझे यकीन है जब मैं जाकर उनसे बात करूंगा तो वो खुद भी इस फाइट के लिए हमें सपोर्ट करेंगे। अगर तुम्हारे सेट के ये लोग हमें पंगा लेने के लिए नहीं आते अब तक हम यहाँ से निकल चुके होते तो कब के उनसे मिल भी लेते, हमारी मीटिंग पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाती। इस जगह पर बेकार मेरी मुलाकात आप लोगों से नहीं होती। जासूसी जी बोलने लगता है ये तो काफी अच्छा हुआ ना, आपकी मुलाकात हमसे हो गई। इस फाइट के अंदर हम भी आगे मदद कर देंगे। हमारी जू फैमिली के पास में बहुत सारा पैसा है, इस फाइट के अंदर हम उसे आपके लिए लगा सकते हैं, इससे आपको भी एक काफी अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। मिंग कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग मेरी किसी तरह से मदद नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे जिन रिसोर्सेज की जरूरत है वो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं और इस सब के अलावा मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास में रिसोर्सेज इतना ज्यादा होगा। इस फाइट के लिए हमारा सबसे बड़ा रिसोर्सेज है सेना और सेना के अंदर हमें काफी सारे लोग चाहिए, कम से कम इस तरीके की ताकतवर सेना बनाने में 100 मिलियन कॉइन खर्च होंगे। मिंग की बात सुनकर जासूसी साथ के ये सारे बंदे कब चुक जाते हैं। इनमें से कहने लगता है 100 मिलियन वेलकरी कॉइन्स, ये तो बहुत ज्यादा होता है। मिंग कहता है तुम लोगों ने गलत समझ लिया है, 100 मिलियन वेलकरी कॉइन नहीं बल्कि फेटियन कॉइन। अभी हाल ही में वेलकरी कॉइन की कीमत काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है, इसी वजह से सब जगह पर फेटियन कॉइन का ज्यादा यूज किया जा रहा है। अब तुम लोग मुझे बताओ इस अमाउंट के अंदर तुम कितना हिस्सा अपनी तरफ से दे सकते हो, तुम्हारे पास में थोड़ा बहुत अमाउंट है। मिंग की बात सुनकर जासूसी जी उसके साथ जितने बंदे होते हैं ये सभी तो काफी चौंक जाते हैं। इनमें से कहने लगता है कि सच में आपकी सेना के लिए इतने सारे फेटियन कोइन खर्च हो रहे हैं। अभी इस टाइम पर एक फेटियन कोइन की कीमत 80 वेलकरी कॉइन्स के बराबर है, यानी कि आप सेना के ऊपर अरबों खरबों वेलकरी कॉइन्स खर्च करने वाले हैं। इस अमाउंट को सुनने के बाद से ही हमें ऐसा लग रहा है हम किसी भी तरीके से आपकी मदद नहीं कर सकते। ये अमाउंट सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, हमारा कुछ भी देना इसके अंदर जीरा बराबर भी नहीं होगा। जासूसी जी के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।